नमस्कार अर्जुन जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहूंगा आपका कि आपने हमारे राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास के लिए समय निकाला। हमारे दर्शकों के लिए जो ये वीडियो फेसबुक, यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया में माध्यम से देखेंगे, उनके लिए मैं आपका एक परिचय करवा देता हूँ। अर्जुन जी का परिचय ये है कि अर्जुन जी ने सबसे कम उम्र में स्टार्टअप चालू किया है। एशिया के सबसे कम उम्र के एंटरप्रेन्योर का उनको अवार्ड भी मिला है। टेडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने कई बार बातें की है। फिर उसके बाद फोर्ब्स अंडर 30 में भी उनका नाम आता है। अभी हाल ही में रतन टाटा जी ने, जो भारत के टॉप 2 या 3 इंडस्ट्रियलिस्ट में आते हैं, उन्होंने भी उनके स्टार्टअप में निवेश किया है। तो मैं इनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया इंटरव्यू के लिए। तो अर्जुन जी, मेरा प्रश्न ये है कि जेनरिक आधार ऐसे यूनिक विषय में 16 वर्ष की आयु में आपने कैसे इसका विचार किया और इसको एक स्टार्टअप के रूपांतर में आपने कैसे इसको लाने का आपके दिमाग में आया? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो मैंने जो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए मैंने शुरू किया हुआ है, गए 2 साल से मैं इसके ऊपर एक्टिवली काम कर रहा हूँ। जैसे कि एवरी इंडियन तक अफोर्डेबल और क्वालिटी मेडिसिन डायरेक्ट फ्रॉम द WHO GMP अप्रूव फैसिलिटी मिलने का काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जहाँ से जो मेडिसिन है, जेनरिक मेडिसिन लोगों को अवेलेबल करवा के दे रहा हूँ। क्योंकि कैसे होता है कि इंडिया के लोगों को इंडिया में जेनरिक मेडिसिन कुछ कंपनी ब्रांडेड के तौर पे मार्केटिंग करते हैं, तो उसके वजह से जो बेसिक कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट दैट इंक्रीज, ओके, जो कि एंड कस्टमर के शोल्डर पे डालते हैं। सो जब ये सब बातें मुझे जब समझ में आई, तब मैंने एक्टिवली उसके ऊपर काम करना शुरू किया। जैसे कि मैं एक इकोसिस्टम बना के B2B2C बिजनेस मॉडल बना के मैं एंड कस्टमर तक पहुंचने का यहाँ पर काम करूँ। तो ये हिसाब से मैंने ये पूरा वेंचर चालू किया। आज तो हम हमारे जो छोटे रिटेल स्टोर्स है, हम लोग उनको भी आज सपोर्ट करके चल रहे हैं। जैसे कि आज मतलब कोविड-19 की सिचुएशन में बड़े बड़े मॉल जहाँ पर बंद है, बट हमारे जो छोटे मेडिकल स्टोर्स है, किराना स्टोर्स है, वो लोग हमारे कस्टमर्स को सर्विस दे रहे हैं ये सिचुएशन में भी। तो हम लोग हमेशा, मैंने ये 2 साल से मैं ये करता आ रहा हूँ कि हम लोग उनको कहाँ पर तो एम्पावर करें, हम लोग उनको वापस उनके बिजनेस में लाए। क्योंकि आजकल उनको भी बिजनेस में बिग मेडिकल मॉल्स है, ऑनलाइन फार्मेसी है, उससे बहुत कंपटीशन फेस हो रहा है। तो हम लोग एक इकोसिस्टम बना के हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ग्रेट। लेकिन इसका जो मूलभूत इंस्पिरेशन है, ये आपको कहाँ से मिला? आपके माता पिता से मिला, टीचर से मिला, मेंटोर से मिला? कहीं तो एक इंस्पिरेशन होगा कि जहां से आपने इसकी लाइन पकड़ी होगी और एक स्टार्ट किया होगा। इंस्पिरेशन अगर कहे तो ये जो मेरे दिमाग में आइडिया आई, तो उसके हिसाब से मैंने काम किया। ड्यूरिंग माई स्कूल वेकेशन मैनी कंट्रीज में विजिट करता था, लाइक USA, चाइना है, सब जगह पे। तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पे जो मेडिसिन है वो वहाँ पर बहुत लोगों को अफोर्डेबल है और एक्सेसिबल है, और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो मैंने यही सोचा कि अभी इंडिया तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल हब है, तो हमारे इंडिया के लोगों को अफोर्डेबल मेडिसिन क्यों ना मिले। तो वैसा मैंने एक बिजनेस मॉडल तब से क्रिएट करना चालू किया। क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर व्हेन वी सी एन अपॉर्चुनिटी एंड मतलब मैंने जब अपॉर्चुनिटी देखी, आई कैच होल्ड ऑन दैट। सो हम लोग को वो करना चाहिए। और आज तो मैं सब यूथ को भी यही कहता हूँ कि डोंट लेट एज कंपटीशन ऑफ योर ग्रेट आइडियाज। अगर आपको कुछ जो सही लगता है, अगर कोई अच्छे इसमें है आपकी कंट्री के लिए, तो डेफिनेटली आपको वो करना चाहिए। तो वो हिसाब से मैंने इसके ऊपर काम करके आई हैव इम्प्लीमेंट ऑल द थिंग्स। ग्रेट। अभी आपका स्टार्टअप फार्मा से रिलेटेड है। ग्लोबल पैंडेमिक कोविड चल रहा है। जिस तरह का माहौल देश में है या पूरी दुनिया में है, तो क्या आपके ऊपर अभी एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर आ रहा है? मतलब हाउ इज द डिमांड फॉर जेनरिक मेडिसिन राइट नाउ? अभी जैसे कि जेनरिक मेडिसिन तो सब जगह पे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे व्यूअर्स को समझ में, मतलब उनको इमीडिएटली वो कैचअप हो जाएगा। अभी ऑल ओवर वर्ल्ड से हाइड्रोक्लोरोक्विन का बहुत ज़्यादा डिमांड है, जो कि एक मलेरिया का ड्रग है। ओके, सब लोग इंडिया के पास में उसका डिमांड कर रहे हैं। तो हाइड्रोक्लोरोक्विन ये जेनरिक नेम है, ये ब्रांडेड नेम नहीं है। अभी हम लोग ये एक बात मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी जब ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, सब लोग जब इंडिया से डिमांड करते हैं, तो सब लोग जेनरिक में लेते हैं, उसको उसका नाम बाद में दिया जाता है। ओके, तो हम लोग अभी, राइट। हाँ, तो जेनरिक जो मेडिसिन है वो बहुत अफोर्डेबल रहता है। अगर हम लोग, बट उसके अगर ऊपर हम लोग किसी ब्रांड का नाम लगा देंगे तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो वही मैं काम गया 2 साल से मैं कर रहा हूँ, जहाँ से लोगों को अफोर्डेबल मेडिसिन जेनरिक में मिले, वो भी हाई क्वालिटी मेडिसिन फ्रॉम WHO अप्रूव्ड फैसिलिटीज। तो ये मैं पूरा काम कर रहा हूँ गए 2 साल से। और अभी जैसे कि जनरिक अदर अभी कोविड-19 में बहुत एक्टिवली काम कर रहा है हमारे स्टोर्स के ऊपर। उसके बाद में इन वेरियस फॉर्म्स में मैं काम कर रहा हूँ डेफिनेटली कोविड के लिए।
ग्रेट। जब रतन टाटा जी जैसे एक बिजनेस टाइकून, एक लेजेंड, लिविंग लेजेंड आपकी स्टार्टअप में निवेश करते हैं, तो सबसे पहले आपकी फीलिंग क्या थी? दूसरी कि अभी आपके ऊपर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है और आपके ऊपर क्या है इसका प्रेशर है कि उन्होंने आपके इसमें निवेश किया है तो आपको डिलीवर बहुत ही अच्छी तरह से करना होगा। तो इन तीनों अलग अलग अगर आप क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से आंसर करेंगे तो दर्शकों को अच्छी तरह से पता चलेगा। नहीं, जैसे कि रतन टाटा सर जो है वो हमेशा ही हमारे इंडिया के लिए बहुत सोचते हैं और उसके लिए एक्टिवली काम करते हैं। जब मैं गए 2 साल से जब ये कर रहा हूँ, उसके बाद में मैंने वेरियस हमारे स्टोर्स के ऊपर हमेशा 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हम लोग ने हेल्थ कैंप्स में लगाता हूँ। वहाँ से सीनियर सिटीजन है, पेंशन होल्डर्स है, बहुत सारे लोग वहाँ से बेनिफिट लेते हैं फ्री हेल्थ कैंप, मेडिकल कैंप्स का। तो जब मैं मेरा काम सब, मेरा जो एम था, मेरा जो फोकस है वो मेरे गोल के ऊपर था, तब हम लोग बोलते हैं हमको हमारा काम करना चाहिए, डेफिनेटली अगर अच्छा होना है तो होता ही है। तो जब रतन टाटा सर को ये सब चीज़ों के बारे में पता चला, जब मैंने उनको सब एक्सप्लेन किया ये सब चीज़ें, तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस एंड मतलब उन्होंने मतलब यही था कि चीज़ की दिस मॉडल कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट फॉर इंडियन पीपल। म्हणजे ये जो चीज़ है अपने इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगी, इससे बहुत लोगों का भला हो सकता है। जैसे कि अर्बन सिटीज़ कहे हम लोग, तो विलेजेस कहे, वहाँ पर बहुत सारे लोग आज भी जिनको मेडिसिन महंगे होने की वजह से नहीं मिल सकते, तो हम लोग यहाँ पर यही काम कर रहे हैं। और मतलब ऐसे कि अगर हम लोग कहें कि रतन टाटा सर का जो उन्होंने जब इन्वेस्टमेंट आता है इन्वेस्ट किया, तो डेफिनेटली एक मैंने भी प्रॉमिस किया है कि मेरे से फ्रॉम माई आई विल डू माई 100% टू डिलीवर ऑल द थिंग्स टू अवर इंडियन पीपल। और जैसे कि हम लोग काम भी कर रहे हैं, तो अभी मैंने ये भी कहा है कि अगले 4 से 5 महीने में जैसे लॉकडाउन खत्म होता है तो हम लोग वेरियस सिटीज, वेरियस स्टेट्स में हम लोग डेफिनेटली एक्सपेंड करने वाले हैं। ओके ओके। तो एक अल्टीमेट जो आपका गोल है आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद, आप जेनरिक आधार को कहाँ देखते हैं? एक 10-20 साल के बाद एक लॉन्ग टर्म जो गोल है वो क्या है आपका? कि 100 स्टोर्स इन एवरी सिटी। हम लोग ने अभी फर्स्ट स्टेप के ऊपर 300 सिटीज रखे हैं। 3 से 4 साल का मैं कहता हूँ आपको कि मेरा एम है 30,000 आउटलेट्स ऑल अक्रॉस इंडिया। जैसे कि अर्बन हो, नहीं तो 3 टायर हो, नहीं तो जहाँ पर भी हो, जनरिक आधार विल ऑपरेट। और अगले डेफिनेटली इन 10 ईयर्स हम लोग डेफिनेटली एक अच्छे मोटिव से काम करेंगे। अभी जैसे कि हम लोग काम करते रहते तो एक नई नई चीज हम लोग को आती रहती है। अभी इन नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स के अंदर अंदर हम लोग का मोबाइल एप्लीकेशन भी आने वाला है। अभी जैसे कि ऑफलाइन स्टोर्स ऑपरेटिंग है सब जगह पे, मुंबई हो, बैंगलोर हो, थाना हो, उड़ीसा हो। अभी ऑनलाइन से क्या होगा, ऑनलाइन से पेशेंट डायरेक्टली घर पे विद इन 2 आवर्स फ्रॉम आवर नियरेस्ट आउटलेट मंगा सकते हैं। अगर उनके नजदीक आउटलेट होगा जनरिक आधार का, तो वहाँ से 2 आवर्स में फास्टेस्ट डिलीवरी होगा। तो ऐसे जैसा हम लोग करते जाएंगे तो एक एक नई नई चीज हम लोग अच्छे इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे हमारे वेंचर में। एक आखिरी सवाल, पिछले 4 या 5 साल में स्टार्टअप्स को लेके एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में है, तो आपको उसके बारे में क्या कहना है? स्टार्टअप्स की क्या सही दिशा में जा रहा है स्टार्टअप्स का कल्चर भारत में, या इसे और सुधारना चाहिए? स्टार्टअप का कल्चर मतलब सुधरने का नहीं, बट यूथ को स्टार्टअप और ज्यादा बोलते हैं ना कहाँ पर, तो डेवलप करना चाहिए। क्योंकि व्हाट इज द थिंग ना, अगर हम लोग के इंडियन यूथ जो है, आई पर्सनली थिंक दैट वी शुड बी अ जॉब क्रिएटर नॉट अ जॉब सीकर। हम लोग को जॉब क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि अगर मेरी बात की जाए तो मैंने इससे एक स्टेप आगे जाके आई एम क्रिएटिंग जॉब क्रिएटर्स। इसका स्टेटमेंट जो मैंने कहा है, इसका मीनिंग ये है कि अभी जो हम लोग फ्रेंचाइजीज डेवलप कर रहे हैं, मैं हमारे कंपनी में तो डेफिनेटली मैं जॉब क्रिएट कर रहा हूँ, बट मैं जॉब क्रिएटर्स भी क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे कि हम लोग के जो फ्रेंचाइजी ओनर है, वहां से मैं कम से कम 2 से 3 लोगों को अलग से एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं वाया वाया भी एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थिंग से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूँ। तो अगर हम लोग ने एक एम ले कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हमारी इंडियन इकोनॉमी को स्टार्टअप अगर सपोर्ट करके एम्पावर करे, तो ये इंडिया के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। तो हम लोग डेफिनेटली मल्टीनेशनल बिल्ट इन इंडिया हम लोग बना सकते हैं इसमें। यस, थैंक यू अर्जुन जी, आपने समय निकाला, बहुत ही संक्षिप्त में आपने आपका विषय रखा। मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अगले रतन टाटा बने भारत के। आपने जो रतन टाटा स्टार्ट सर तो नहीं बन सकते, वो है वो तो मतलब मेरे लिए राइट। तो बहुत बड़े हो, मतलब ये हो गए, बट मेरे से जितना होगा मैं उतना तो डेफिनेटली कोशिश करूंगा। थैंक यू अर्जुन जी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी।
है।